हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटेल की स्किल्स। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर मोहम्मद शादाब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा होता है दो नंबर्स के बीच में। अब इसी चीज को हमें करना है पाइथन प्रोग्राम में। अब इस चीज को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 10 एंड 25। ओके, ये हमने दो नंबर ले लिए। अब हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स को फाइंड करना है कि भाई बड़ा कौन सा है इसमें। अब वो चीज को चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ ऑपरेटर होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, आपको ऑलरेडी पता होगा, उसका यूज करते हैं। जैसे अगर हमने चेक किया 10 इज ग्रेटर देन 25, तो ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट फॉल्स। इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि ये हमारा भाई 10 तो छोटा है 25 से, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब इसी तरह से अगर हमें चेक करना हो लाइक 25 इज ग्रेटर देन 10, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, है ना, क्योंकि 25 इज ग्रेटर देन 10, राइट। अब एक और केस बन जाता है कि मे बी आपने कोई दो नंबर ऐसे दिए कि 10 और 10 दे दिया, वो इक्वल हुए, तो वो भी केस चेक करना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पे तीन केसेस बनते हैं ना, तो तीन केसेस हैं, वो कैसे चेक करेंगे। अब जैसे ए वाला भी ले लेते हैं, 25 इक्वल टू 10, है ना, तो ये केस क्या होगा, ये भी फॉल्स आएगा। तो हमारा यहाँ पे जो केस करेक्ट आ रहा है वो ट्रू वाला आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखो, हम आपको जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं ना, यहाँ पे तीन कंडीशन बन रही है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में अपनी देखा था, हमने क्या किया था, इवन और ऑड नंबर का प्रोग्राम चेक किया था, है ना। तो वहां पे क्या था, सिर्फ दो कंडीशन थी, इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू हमने उस चीज को किया था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास तीन केसेस है, ठीक है। जब तीन केसेस बन रहे हैं तो यहाँ पे हमें इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करना पड़ेगा। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है उस चीज को भी अभी देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, है ना। एक नंबर लिया हमने, और यहाँ पे इनपुट इंटर अ नंबर। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, एंड फिर से एक और ले लेते हैं, नंबर 2, एंड इसका नाम हम रख देते हैं नंबर 1। ओके, अब यहाँ पे दे देते हैं इन इंट सॉरी, और यहाँ पे इस तरह से इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। ओके, यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया, इंटर सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दो नंबर को इंटर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स पे चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो भाई उस चीज को चेक करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ नंबर 1, कंडीशन लिख लेंगे, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। ओके, जैसा हमने यहाँ पे मेंशन किया था, और ये कॉलन भी लगा दिया, जैसा हमने पहले यहाँ पे चेक किया था कि इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। और यहाँ पे इस तरह से ये एक सिंटेक्स इसका लिख दिया, और यहाँ पे इंटर कर देंगे, और यहाँ पे एक ऐसा प्रिंट में लिख देंगे कि भाई नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, है ना। ये हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया। अगर हमारा नंबर 1 अगर बड़ा आ जाता है तो हम उसको प्रिंट करके ऐसा दिखा देंगे कि भाई आपका नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 है। ओके, इसी तरह से एक दूसरा केस बनता है। दूसरा केस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आता है एल इफ, ठीक है। एल्सिफ को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा जाता है एलिफ, और बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जहां पे एल्सिफ पूरा लिखा जाता है, बट पाइथन में क्या है, उसको एलिफ करके लिखते हैं। ओके, अब एलिफ में क्या है, एलिफ कीवर्ड यूज करेंगे, और साथ में इसमें भी हमें क्या है, कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन कैसे देंगे, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन बन जाएगी, नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, है ना। क्योंकि हमने पहली कंडीशन क्या लगाई थी कि भाई नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, है ना। या तो भाई हो सकता है नंबर 1 हमारा बड़ा हो, अगर नंबर 1 बड़ा होगा तो इस तरह से हम रिजल्ट प्रिंट करा देंगे। अब इसी तरह से हम चेक करेंगे कि भाई अगर हमारा नंबर 2 बड़ा है क्या, तो अगर नंबर 2 बड़ा होगा नंबर 1 से, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट उसका प्रिंट कर देंगे कि भाई नंबर 2 नंबर सॉरी नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। ओके, इस तरह से हमने मेंशन कर दिया है। और एक चीज और यहाँ पे हमने मिस कर दिया है, यहाँ पे नंबर इज ग्रेटर देन नंबर 2 लिखा है, इसको भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। ओके, तो अब हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया और एलिफ भी डिफाइन कर दिया। अब हमारा एक तीसरा केस बचता है। तीसरा केस क्या है भाई, कि हो सकता है इक्वल हो दोनों नंबर, है ना। तो उस चीज को कैसे चेक करना है, उसके लिए क्या है, हमारा बाय डिफॉल्ट होता है ना, एल्स में क्या होता है, कोई कंडीशन नहीं लगाते। जैसे आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगानी होती। एल्स हमारा क्या होता है, या तो भाई आपका इफ सही होगा, या तो एल्स इफ सही होगा, है ना। एलिफ कह लो आप, एलिफ सही होगा। अगर इफ और एलिफ दोनों ही रॉन्ग हुए तो एल्स तो बाय डिफॉल्ट वर्क करेगा ही करेगा ना। तो हम क्या करते हैं, एल्स में डाल देते हैं कि भाई आपका जो नंबर है ना, आपका नंबर 2, या कह लो आप नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2।
है ना। इस तरह से हमने एक मैसेज दे दिया कि भाई नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2। ओके, सो ये हमारा पूरा प्रोग्राम इसका हो गया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। कंट्रोल आर किया, अब यहाँ पे बोल रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, एक नंबर देते हैं, लेट्स से 10 11। ओके, अब दूसरा नंबर पूछ रहा है, दूसरा नंबर भी हमने 11 दे दिया। तो इसने क्या बोला, नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, है ना। तो इसने, क्योंकि हमारा ये 11 इज इक्वल टू 11 हो गया, हमारा पहला कंडीशन फॉल्स हुआ, ठीक है, दूसरा कंडीशन भी फॉल्स हुआ, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, इसने थर्ड स्टेटमेंट को बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, अगर आपको रन करना है और भी चेक करना है, ऐसा रन करके चेक कर सकते हो आप। हम दे देते हैं लेट्स से 15 एंड सेकंड नंबर इज 10। अब आप देखो कि नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, क्यों, 15 इज ग्रेटर देन 10, राइट। तो ये हमारा था 2 नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करने का प्रोग्राम पाइथन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंटेल किंग स्किल्स।